अगर क्या हो तुम अपनी ज़िंदगी में वापस जा सको और उसको अच्छे से जी सको और उस जीने के लिए भी तुम्हें पैसे मिले, क्योंकि तुम आज की तारीख में भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो, और उसके बाद भी कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाए, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए और वो 1 साल का जो टाइम पीरियड है जिसमें तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से जिए, उसके बाद तुम अपने एक न्यू जॉब कंटिन्यू कर सको जिसकी वजह से तुम्हारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाए। तो यस, इस एनिमे के अंदर हमें वही चीज़ें देखने को मिली है। और यस, एनिमे का नाम ही रील लाइफ है। अब इसे मैंने काफ़ी सारे टाइम पहले देखा था लेकिन दिमाग में से निकल गया था। अब सडनली ऐसा याद आया तो मैं इस पर सोचा वीडियो बना दूँ। तो बेसिकली कंसेप्ट यही है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जॉब से परेशान हो चुका है, उसकी उम्र भी हो चुकी है और काफ़ी सारे उसे जॉब से मिल भी नहीं रही है आज की तारीख में। बंदा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा हालत उसकी ख़राब है। और सडनली एक बंदा आता है और उसे ऑफ़र करता है कि तुम अगर ये हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो तुम्हें 1 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करना होगा, किसी को कुछ बता नहीं सकते, और तुम्हें वापस से स्कूल जाना होगा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। वो 1 साल का प्रोग्राम है और उसमें हम तुम्हें डेली खर्चा भी देंगे, तो जो कुछ भी होगा कॉस्ट वगैरह, वो चीज़ की वजह से वो बंदा हाँ भी कर देता है और वो अंदर आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। जिसके बाद तुम्हें देखना ये होगा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, रियल लाइफ बंदा कैसे जी क्यों कैसे रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे आ पा रहा है। उसके अंदर हमें थोड़ी-सी एंडिंग में होते-होते ये चीज़ क्लियर होती है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी, और जब ये एंड होता है तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई ये चीज़ कितनी बड़ी लेवल पे स्केल पे कह सकते हो कि मैच्योरिटी को लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि अगर तुम इस प्रोग्राम को एंड करते हो तो उसके बाद तुम्हारी याददाश्त मिटा दी जाएगी इस पूरे 1 साल की, जिसका मतलब ये है कि उस बंदे की जो गर्लफ्रेंड बनी थी वो भी उसे भूल जाएगी। और उसके बाद जब ये सीरीज़ एंड होने की होती है तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न, काफ़ी सारी मिस्ट्री और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने रखी जाती है, लेकिन फिर भी हम उसका क्लियरेशन ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उन क्वेश्चन का आंसर निकालना ईज़ी फॉर्म में। लेकिन अगर ये सीरीज़ तुम अगर एक बार देख लो तो तुम्हें मज़ा तो ज़रूर आएगा, पूरी की पूरी फ़ील आएगी, अच्छी खासी वाइब आएगी और एक नया एनीमे भी देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर इतने भारी कंसेप्ट है जो कि तुम खुद सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। और ये चीज़ तुम्हें उस हद तक मालूम पड़ेगी जब तुम इस सीरीज़ को कंप्लीटली देख लोगे। फिलहाल ये क्रंची रोल के ऊपर 12 एपिसोड अवेलेबल है, तुम हिंदी में जाके देख सकते हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये वाला एनीमे उस लेवल पे तुम्हें पागल बना देगा कि तुम इसे सोचने में मजबूर हो जाओगे कि अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को वापस से कुछ साल पहले जाके जी सको, तो तुम क्या कर लोगे? तुम क्या ही कर लोगे? और तुम्हें सोच रहा होगा कि बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम्स होगी, जो तुम मुश्किलें सँभल पाओगे, वो तुम्हें रियलाइज़ होगी कि भाई वो चीज़ें एक्चुअल में मुश्किल थी। तुम वापस अगर रियल लाइफ़ में भी, हमारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ साल हमें पीछे जाने को बोले तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तुम सोच रहे होगे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें मुश्किल बना सकती है। वो क्लियरेशन इस एनीमे में अच्छे से हमें दिखाया है, जो कि मैं एक्चुअल में सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें रियल लाइफ में पता भी होना चाहिए। और इस सारी सीरीज़ के एंड में जो मोटिव दिया है वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा जब तुम इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखोगे तब। और मैं लास्ट में एंड में यही कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ तुम्हें उस लेवल पे देखनी चाहिए कि कुछ सीखने को मिल रहा है। प्लस जो तुम्हें एंटरटेनमेंट और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वो सारी चीज़ तो इसके अंदर है ही, लेकिन साइड में थोड़ा इस तरीके से भी तुम देख सकते हो। प्लस इसके अंदर एक जो मैंने एंडिंग में कहा था कि ये सीरीज़ का एंड तुम्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ कर देगा, तो वो मैं थोड़ा तुम्हें क्लियर करता हुआ चलूँ। और जो इस लोगों ने भी इस एनीमे को नहीं देखा है वो हो सकता है कि यहाँ से ड्रॉप कर ले, कोई इशू नहीं है वीडियो को। लेकिन अगर देख लो तो उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाना, इस टाइम को नोट कर लेना और वापस से देख लेना, तो ठीक है। तो मैं एंडिंग का सीन में ये डिस्कस कर देता हूँ कि उसमें हुआ ये था कि जैसे सीरीज़ हमारी फ्लो बढ़ रही थी कि जिस हिसाब से स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक कैप्सूल दी गई थी जिसकी वजह से वो रियल लाइफ जी सकता है, अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकता है, जिसकी वजह से स्कूल जाता है और वहाँ पे वो बंदा एक गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब ये चीज़ हम लोगों ने नोट की थी कि हाँ चलो एक गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन अब 1 साल बाद वो भूल जाएगी। लेकिन यही चीज़ जब हमें एंडिंग में पता चलती है तो मालूम पड़ता है कि जो उसने गर्लफ्रेंड बनाई थी वो भी एक्चुअल में इस रियल लाइफ का जो कुछ भी है वो पार्ट थी, और ये दोनों वापस से मिलते भी है। लेकिन इन दोनों को हल्की सी झलक याद होती है क्योंकि इन लोगों का प्रोग्राम की एंडिंग में हमें ये चीज़ बताई गई थी कि तुम अगर इस प्रोग्राम का जो कुछ भी 1 साल में हुआ है वो सब तुम भूल जाओगे, लिटरली हर चीज़ भूल जाओगे। तो इन लोगों ने उसकी जो दोस्त था, जो उसका एजेंट था, उसे भी वो लोग भूल गए, उसके साथ जो उसके अंदर एक लड़की थी उसे भी भूल गए, जो कि उस एजेंट मेन कैरेक्टर को अपने अंडर में करना चाहती थी, वो भी मतलब उसको भी भूल गई। लेकिन ये सारी चीज़ें उन लोगों ने भी भूल गई थी, मतलब जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनकी भी याददाश्त मिटाई जाती है इसके अंदर। ये चीज़ तुमको क्लियर नहीं थी तो मैं बता देता हूँ।
जब दोनों एंडिंग में वापस से मिलते हैं तो उन दोनों को जो हल्की सी झलक थी वो याद आ जाती है। और स्टोरी और मांगा के अंदर ये चीज़ हुई भी है कि वो एंडिंग में वो अपने आप को याद भी कर लेती कि उनके साथ जो कुछ हुआ था, और वो सारी चीज़ें याद आने के बाद दोनों अच्छे से ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बात ये है कि क्या एक्चुअल में पूरा का पूरा क्लास ही रियल लाइफ था? तो देखो, मांगा में और कहीं पे भी इसका सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम लोग थोड़ा डिटेल में सोचो तो वहाँ के जितने भी कैरेक्टर थे थोड़े अजीब तो लग रहे थे कुछ को छोड़ के। और मांगा और ये सारे एनिमे देखने के बाद ये जब हमारे आँखों के सामने पूरा सच एंडिंग में सामने आ चुका था, तब हमें ये चीज़ फ़ील तो ज़रूर हुई थी कि भाई वापस से देखने थे। और जब तुम वापस से देखोगे एनिमे के कुछ एपिसोड्स या कुछ सीन्स एंडिंग के, तो तुम्हें ध्यान आएगा कि हाँ, ये जितने भी अंदर थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द टीचर, ये पूरा का पूरा क्लासरूम रियल लाइफ का था। मतलब कि उन्हीं के एजेंट्स वगैरह का था और उन्होंने ही ये पूरी की पूरी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी। अब वो पता नहीं कि उनका मकसद क्या है ये चीज़ करवा के, या फिर उससे उन्हें कहाँ से फ़ंड मिल रहा है, या ये चीज़ क्या है, ये क्या स्क्विड गेम की तरह उन लोगों को फंडिंग वगैरह तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें करवा के। ऐसा तो मैं तो मज़ाक कर रहा था, लेकिन यस, ये ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट टीचर भी रियल लाइफ कर रही हो सकता है कि दादी की उम्र की या फिर काफ़ी बड़ी उम्र की हो और उसको इतना कर दिया हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन यस, ये कंक्लूजन इसके एंडिंग में ही निकलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि इस सीरीज़ के अंदर हुआ हो। अब आपको इसके रिलेटेड क्या ओपिनियन है, आप क्या कहोगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ये एनिमे आपको कैसा लगा, ये चीज़ भी एंडिंग में बताते जा सकते हो। और इसके रिलेटेड डिस्कशन चैट में ओपन है, आप डिस्कस कर सकते हो। और कुछ डिस्कशन का कंक्लूजन निकलेगा तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि दूसरे लोगों को भी ये सारी डिटेल्स मिलती रहे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।